हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 7 के पार्ट एक हिंदी चाहता हूँ के पाठ का प्रश्न किया। अब हम लोग पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले कविता और कवि का नाम जानते हुए कविता को पढ़ेंगे। तो कवि का नाम क्या हो जाएगा? तो कवि का नाम हो जाएगा रामावतार त्यागी। पिछले वीडियो में भी बताया और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, तो जरूर याद कर ले, रामावतार त्यागी। और ये कविता का नाम मैं चाहता हूँ, तो चलिए दोहराते हैं हम लोग क्या चीज़ है कविता। तो मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, वायु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, निड का त्रिन त्रिन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये हम लोग का पहले पाठ का जो है कविता था। अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो सुनिए ध्यान से, तो जरूर ही याद आप लोगों को हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हम लोग का? तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। सैनिक सीमा की सुरक्षा हेतु देश के हित में कार्य करते हैं। हम भी अपनी अपनी जगह से देश के हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। सोच कर लिखिए कि अपने देश की भलाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे सैनिक हम लोग सीमा रक्षा करता है, ठंडा गर्मी कुछ भी हो वो लोग सीमा पे ही डटे रहता है, उसी तरह हम लोग देश की कैसे सेवा कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग को करना है। तो चलिए देखते क्या इसका आंसर हो जाएगा। सर्वत्र, पहला नंबर में जो सर्वत्र शांति स्थापना में सहयोग कर सकते हैं, मतलब शांति, अपने देश में शांति स्थापना कर सकते हैं। देश की प्रगति हेतु कड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को कड़ी मेहनत करना है, अपना शिक्षा लेना है, तभी देश को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। स्वरोजगार द्वारा बेकारी पर नियंत्रण प्राप्त, मतलब जो लोग इसी तरह घूम रहे हैं इधर उधर, उसको कहीं पे काम करना है, उनको इसी तरह बेगारी नहीं बैठना है। तो ये हम लोग का तीसरा था। चौथा क्या चीज़ है? तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए हम अपने आसपास को जागरूक कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग आसपास में बहुत सा लकड़ी पत्ता इस सब को जलाया जाता है, तो इस सब को हम लोग खाद के रूप में बना सकते हैं। कहीं पर गड्ढा करके अगर ये सब पत्ता उत्ता को जमा करते हैं तो ये हम लोग को यूरिया खाद बन सकता है इससे हम लोग का। तो जलाते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और पर्यावरण बहुत दूषित होता है। तो ये था हम लोग का चौथा। अब पांचवा पॉइंट क्या है? तो पांचवा पॉइंट हो जाएगा साफ सफाई हेतु जागरूकता फैलाएं, मतलब आपके आसपास में जगह में कहीं गंदा दिखे तो उसको साफ करना है और दूसरे लोगों को भी आप लोगों को सफाई के लिए जागरूक करना है। तो ये हम लोग का पहला प्रश्न होता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिक अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। एक भारतीय सैनिक की दिनचर्या के बारे में पता कर लिखें। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता करके कमेंट करना है। तो कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों को। अगर आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति फौज में है तो उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में आप लोगों को पूछकर एक नोट तैयार करना है।
तो नोट कॉपी में तैयार करके इनका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इनका उत्तर आप लोग देख सकते हैं, अगर सोचने आप लोगों को लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो अपना अनुशासन में बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। जो सैनिक रहते हैं वो अनुशासन का बहुत पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं और अपने परिवार को भी अनुशासन में रखते हैं। और सुबह जल्दी उठ के वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के बाद उन लोग का दिनचर्या में 2 से 3 घंटे तक व्यायाम करना होता है। और बहुत से आप लोगों को पता करके कमेंट करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।